बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका टैरोशी 369 चैनल में। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे रीडिंग के दौरान एक जो मेरे सोल साथी हैं उन्होंने पूछा कि मूलाधार चक्र जागरण के क्या लक्षण होते हैं और मूलाधार चक्र से रिलेटेड उन्होंने मुझसे जानकारी मांगी। तो देखिए, उन्होंने कहा कई लोग कह रहे थे कि उनकी कुंडलिनी जागृत है। तो बेसिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूलाधार चक्र जो हमारे शरीर का जो है बेसिक आधार है, मतलब एक आधार है हमारे शरीर का, वहीं से हमारी जो सारी ऊर्जाएं नियंत्रित की जाती हैं। और जब तक हमारा मूलाधार चक्र, मूल का आधार यानी हम मूल यानी जड़, यानी हमारी जड़ है, वो हमारा आधार है, और जब तक वो जागृत नहीं होता है हमारी जो ऊर्जा है वो असेंड नहीं होगी, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी। मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ती है। साधना का मतलब ये नहीं है कि आप मंत्र जप कर रहे हैं, आप कपालभाति भस्त्रिका खूब सारे कर रहे हैं, या आप कोई योग विद्या कर रहे हैं यानी कि आप प्राणायाम कर रहे हैं, या आप कोई सा भी आसन कर रहे हैं, उससे आपका ये चक्र जागृत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, हमने इतने जप कर लिए, हमने इतनी पूजा पाठ कर लिए तो हमारा ये चक्र ओपन हो जाएगा। नहीं, हमारे कर्म हमारे सारे चक्रों को बैलेंस करते हैं। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। उसी तरह से आपका अगर मस्तिष्क ही स्वस्थ नहीं है, अगर आपके विचार दूषित हैं, तो फिर आपका चक्र कैसे जागृत हो सकता है। चाहे आप कितने ही जप कर लीजिए, कितनी ही पूजा कर लीजिए, कितने ही अनुष्ठान कर लीजिए, कितनी ही आसन कर लीजिए, जब तक आपके मन में, आपके मस्तिष्क में दूषित विचार हैं, तब तक आपके कर्म नहीं सुधरेंगे, और कर्म नहीं सुधरेंगे तो आपका जो आधार है, मूल है, वो नहीं सही होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मूलाधार चक्र है, ये लाल रंग का होता है, लम जो इसका बीज मंत्र है। आप इसको करते हैं, अगर ये सद जाता है, धीरे 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 आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके विचारों में परिवर्तन आता है। ये सही है, लेकिन उसके साथ कर्म सुधारने हैं। जैसे आपको दूसरों की, सबसे बड़ी बात है आपको दूसरे की बुराई करने से बचना है किसी भी तरह से। आज जो मैं हूँ, मैं भी मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम उस सिचुएशन में पहुँचे ही नहीं हैं, उस स्थिति में नहीं गए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं, हम क्योंकि मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य योनि में है, तो हमें गुस्सा आएगा, सब कुछ स्वाभाविक है, लेकिन हम जल्दी रिएक्ट करना बंद कर देंगे। अब दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं वो शो करते हैं, दिखावा करते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत है, तो वो आपको दिखावा करेंगे, अपने गुस्से को दबा लेंगे, आपके सामने चीखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन उनके मन में क्या हो रहा है, मन में तो विचार चल रहा है ना, मन में तो दुर्भावना है ना, मन में तो बदला लेने की भावना है। तो फिर आपकी कुंडलिनी जागृत कैसे हो सकती है? आपका चक्र ही जागृत नहीं है, आपका चक्र बंद पड़ा है, इसीलिए तो आपके मन में कलुषित विचार आ रहे हैं। जिसका चक्र जागृत हो जाता है उसके मन में दूसरे से बदला लेने की भावना खत्म हो जाती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है, द्वेष खत्म हो जाता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब खत्म हो जाता है। उसके मन में दूसरे के प्रति कोई भी द्वेष नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं रहती, उससे बदला लेने की भावना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब आप समझिए कि आपका चक्र जागरण की ओर है। और उसके बाद में ये क्या होगा, आप धीरे 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 जब अपने विचारों को विराम देंगे, आप क्या करेंगे, आपको चक्र जागृत करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? अगर सामने वाला आपसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, और आपके जो इष्ट हैं, जैसे मेरे इष्ट हैं जो मेरे विष्णु भगवान हैं, तो मैं उनका गुरु मंत्र बोलती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप वो बोलना शुरू कर दीजिए। आपके शिव जी हैं या दुर्गा माता हैं, जो भी हैं, कृष्ण भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका मंत्र मन आंखें बंद करके जाप करना शुरू कर दीजिए। पानी नहीं पीना, उस वक्त पानी पिएंगे तो पानी में एनर्जाइज हो जाएगी, आपका गुस्सा और बढ़ेगा। आप चक्र जागरण के लिए ये कोशिश कर सकते हैं, उस इंसान से बहस करने से बचें जो आपको गुस्सा दिलाता है। आप उससे बात करना बंद कर दें, उससे दूरी बना लें। उससे जितना अपना ऑरा कट कर सकते हैं, अपने ऑरा को सिक्योर कर सकते हैं ना, आप उतनी दूरी बना करके रहना शुरू कर दें। तो ये सबसे बड़ा तरीका है उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी के बंदे से जो आपको, आपके बाधा उत्पन्न कर रहा है आपके चक्र जागरण में, तो आप उससे, और अगर आपके घर में ही है तो भी आप बिल्कुल शांत रहें, अपने आप को शांत रखें, आप लम मंत्र का उच्चारण करते रहें। तो क्या होगा, धीरे 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 आप जो है, आपका जो ये चक्र है, इसकी ऊर्जा जागृत होना शुरू हो जाएगी। और जब ये चक्र जागृत होना शुरू होता है तो आपको खुद फील होगा कि वो चक्र घूम रहा है,
वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। आपको मूलाधार जो चक्र है, रीढ़ की हड्डी की थोड़ा सा जो नीचे का एरिया होता है वहाँ पर होता है आपके, वहाँ पर वो आपको घूमता हुआ महसूस होगा। और जिस दिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो चक्र जागृत हो चुका है और वो अब अपनी एनर्जी में आ रहा है। तब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप 7 चक्रा का मेडिटेशन डेली कीजिए, आपको लाभ होगा। लेकिन आपको सबसे पहले मैंने आपसे हमेशा कहा है, कर्म सुधारिए अपने। अगर आपके कर्म नहीं सुधर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, आप ईर्ष्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है ये चक्र बंद होता है झूठ बोलने से, दूसरे की झूठी बुराई करने से। इधर उधर आप चुगली कर रहे हैं, आप लेडीज़ की आदत होती है बाहर जा कर के, तो आप इस तरह की हरकतें ना करें, तो आपका ये चक्र जो है जागृत हो जाएगा। तो बेसिक यही है, जब तक ये चक्र जागृत नहीं होगा, आपकी कुंडलिनी चक्र जो कुंडलिनी है वो जागृत नहीं होगी। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से ही ऊपर बढ़ती है। जब मूलाधार चक्र की ऊर्जा आपसे आपके नीचे से ऊपर उठने लगेगी, तो फिर आपके एक एक करके सारे जो हैं चक्र जो है जागृत हो जाएंगे। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और उसके बाद में आपके सारे चक्र जो है जागृत होते जाएंगे। तो वही ऊर्जा आपको उत्पन्न करनी है। यही ऊर्जा जब इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तब जा कर के ये ऊपर उठेगी और ऊपर उठ कर के चक्रों को जागृत करना स्टार्ट करेगी। तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान लगाएंगे तो उससे आपके कर्म सुधरेंगे। ध्यान लगाने से कई लोग बोलते हैं कि मैं बैलेंसिंग स्टेट में हूँ, मैं बैलेंस हो गई हूँ अब, या मैं बैलेंस हो गया हूँ, अब मुझे अपने पार्टनर की याद नहीं आती, या मुझे अब किसी पे गुस्सा नहीं आता। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, या धोखा दे रहे हैं अपने पार्टनर को, या आप अनमैरिड हैं तो एक बॉयफ्रेंड, दूसरा बॉयफ्रेंड, या एक गर्लफ्रेंड, दूसरी गर्ल। तो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी के लक्षण हैं। आप अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्लीज़ अपने आप को धोखा नहीं दें। जो लोग भी कहते हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत है, बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो फिर आप उस एनर्जी में भी रहिए। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी जब एक बार जागृत हो जाती है, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, बार बार बताती हूँ, एक बार जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो बंद नहीं होती है। अपने दिमाग से ये वहम, ये बेवकूफ़ी भरी बात निकाल दीजिए प्लीज़। मुझे चापलूसी की बातें करना नहीं आता। जो मैं बोलती हूँ ना, वो लोगों को बुरा लग जाता है। वो लोग बोलते हैं, कई लोग, कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है, आपने ऐसा कहा। मैंने नहीं कहा आपसे। मैंने तो अपनी, जो हमारे पास में शक्ति होती है, उससे हम चेक करते हैं, वो बताती है आपको कि आपके अंदर नेगेटिविटी है। मैंने किसी को नहीं बोला कि आपके अंदर नेगेटिविटी है। आप आए मेरे से चेक कराने, आपने मुझे पेमेंट किया, आपने एनर्जी एक्सचेंज किया, मैंने आपकी एनर्जी चेक करके आपको बता दी। अब आपकी जो एनर्जी थी, अब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, तो आप चिढ़ गए। तो ये आपकी गलती है, इसमें मेरा क्या कसूर है, आप बताइए। तो इसलिए अपनी सत्य को स्वीकारें। आप ये स्वीकारें कि आप नेगेटिव मतलब एनर्जी से डील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने कर्म ठीक नहीं किए। आप अपने कर्म ठीक करिए, वो नेगेटिविटी अपने आप निकल जाएगी, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। मैं अपने आपको हमेशा बताती हूँ कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी तो होगा ना। हम भी नेगेटिव थे, ऐसा नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता था या हम चिड़चिड़े नहीं थे, लड़ाई झगड़े नहीं हुए। लेकिन हम इस लेवल तक आए हैं क्यों? क्योंकि हमने खुद पे वर्क किया है, इनर वर्क किया है, अपने ऊपर काम किया है, हमने आध्यात्म किया है, हमने अपने कर्म सुधारे हैं, हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम किसी की बुराई ना करें। हम अभी भी यही कोशिश करते हैं कि सामने वाले से बुरा बोलने से, उसके लिए कुछ गलत बोलने से बचें जहाँ तक हो। और अगर कभी बुरा बोल भी दिया तो हम उससे माफ़ी मांगते हैं। उसे माफ़ी मांग के कहते हैं कि हमें भगवान क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। अब उसका भी दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर आपने गलती से भी गलत बोल दिया है और माफ़ी भी मांग ली, तो आप सोचिए, जब आप जानबूझ करके गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर भगवान आपको कैसे माफ़ करेगा। और भगवान तो एक बार फिर भी माफ़ कर दे, कर्म कभी माफ़ नहीं करता। क्योंकि यह जो मनसा वाचक से जो भी किया जाता है वो कर्म ही है। आप मुंह से बोलें, शरीर से करें, सोच लें, वो सब कर्म में आता है। आप श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि योग क्या है, भक्ति क्या है, और किस तरह से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मूलाधार के लिए जो है आज मेरा वीडियो था। मूलाधार चक्र जो है, आप बुराई करने से बचें, झूठी बुराई तो बिल्कुल ना करें, झूठ ना बोलें, अपने मन असत्य भाषण ना करें। आप ये सोचें कि आप सामने वाले को दिखा रहे हैं कि आप सच्चे हैं, और आप जा के दूसरों को मतलब आप करते हैं कि हाँ मैं तो सच्चा हूँ, और पीछे से आप बुराई करते हैं। तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भगवान देख रहा है,
भगवान सब देखते हैं। तो इसलिए भगवान से डरें और अपने आप को सुधारें, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।